नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरब क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है द्वार, यानी कि ये भी चक्कर की एक किस्म है। जिस तरह के एक दूसरा है कि सदर, यानी कि चक्कर, सर का चकराना, ये भी उसी की किस्म में से एक किस्म है, यानी कि सर चकराने की ये दूसरी किस्म है। इस मर्ज में मरीज आस पास की चीज़ों और बाद अज़ा को गूंजता हुआ महसूस करता है और कुव्वत तवाज़ुन के मुतासर होने की वजह से खड़े रहने या बैठने पर कादिर नहीं होता और गिर पड़ता है। तो नाज़रीन, ये है दवार की तारीफ, यानी कि उसको ये यानी कि उसकी ये तारीफ है। और जो यानी कि सदर है, मरीज यानी कि हैरान मुतहिर रह जाता है, आंखों के सामने सरसों फूल जाती है, यानी अंधेरा छा जाता है, सर में गिरानी और कानों में सनसनाहट महसूस होती है। ये दोनों का फर्क है, यानी कि सदर और द्वार में। तो यानी कि उसमें भी चक्कर आते हैं और इस मर्ज में भी चक्कर आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ही अलामतें जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो इसकी जो अकसाम है, इसको यानी कि इंग्लिश में वर्टिगो कहा जाता है। और इसकी यानी कि वर्टिगो की दो किस्में हैं, एक है दीवार खलती और दीवार गैर खिलती, यानी कि दीवार खिलती यानी कि दीवार गैर खिलती, दो किस्में हैं। अगर दीवार खिलती की भी आगे चार किस्में हैं, यानी कि दमवी, सुफरावी, बलगमी और सुदावी। और दीवार गैर खिलती की दीवार रिही, ये उसकी आगे एक किस्म है। इसके अलावा दूसरी जो है ये है असबाब के एतबार से पहली किस्म, और दूसरी जो है वो ये है कि वर्टिगो जो है इसकी दीवार खारजी, दूसरी है दीवार दाखिली। नाज़रीन, इसके जो असबाब हैं, यानी कि गलबा अखलात अरबा, यानी कि जो खिलत है, अखलात है, यानी कि खून, सुफरा, बलगम और सुदा, दिमागी अरूक को बतून में इन अखलात का इज्तमा और गैर तबी हरकत, यानी कि दिमाग में इन चारों खिलतों में से किसी एक खिलत का जब गलबा हो जाता है तो फिर ये दीवार की शिकायत होना शुरू हो जाती है, यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अमराज रास, अमराज मुअख्खर दिमाग, सू मजाज दिमाग, ज़ोफ़े दिमाग, नज़फ़े दिमागी, ज़रबा सकता, एक सीन दो नुक्ते का काफ ना सकता होंदा है, एक सीन काफ डंडे ना सकता होंदा है। सिरा, यानी कि जिसको मिर्गी कहा जाता है, और शकीका, आधे सर का दर्द। यानी कि ये दोनों किस्में है ना, दीवार खारजी और दीवार दाखिली। दीवार खारजी जो है, दीवार खारजी सुनो में मरीज इर्द गिर्द की साकन चीज़ों को घूमता हुआ महसूस करता है, और दीवार खारजी में, दाखिली में, दीवार के सनू में मरीज अपना सर या बाद दूसरे अज़ा घूमता हुआ महसूस करता है। ये इस दोनों का फर्क है। इसके अलावा सुलआ दिमाग, अमराज चशम, यानी कि इर्तास चशम, अमराज अज़न, जोबा में पी पड़ जाना, अंदरूनी कान की नीम दायरा नालियों में कोई नुक्स, यानी कि ये मुख्तलिफ अमराज, यानी कि उसको जो मैंने बताया कि अमराज रास जो दिमागी अमराज हैं, पहले मैंने उसके बताए हैं, उसके बाद मैं अमराज चश्म, इनमें से जो अमराज होते हैं उसकी वजह से जो यानी कि ये दर्द की शिकायत होती है, ये उसके असबाब मैं आपको बता रहा हूँ।
امراض ہضم جو ہے یہ کان کے امراض ہیں، ان میں سے آپ کو میں نے 2 اس کی وجہ بتائی ہیں۔ جوبہ میں پی پڑ جانا، اندرونی کان کی نیم دائرہ نالیوں میں کوئی نقص پیدا ہو جانا، یعنی کہ وہ ادویات استعمال کرنے ہیں جس میں سمیت ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے اسٹریپٹومائسین، سیلیسائلائٹ، شراب نوشی، افیون اور تمباکو نوشی، اس وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ معدہ، مثانہ یعنی کہ گردہ، دل، کبد یعنی کہ جگر، رحم، مراک اور اطراف وغیرہ اعضاء میں سے کسی ایک سے اخلاط و ریا کا دماغ کی طرف چڑھنا یعنی کہ صعود کرنا، اور عروق دماغی و شرائن اور تجادیف میں روح کا تموج اور روح باصرہ کا حرکت میں آنا۔ اس کے علاوہ سوء مزاج کبھی کا یک بیک ظاہر ہونا، کسی چیز کا نظروں کے سامنے دیر تک گردش کرنا، امراض حادہ کے بعد کی نکاحت و ضعف، معدہ اما کے بعد یعنی کہ مزمن امراض، تکرس شریانی، بول زلالی، کثرت حیض، کثرت نفاس، استحاضہ، کثرت مطالعہ، کثرت مباشرت، فشار خون کا طبی غیر طبی زیادہ ہونا یعنی کہ بلڈ پریشر۔ ناظرین، یہ تھے اس کے اسباب، اور اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ علامات اس کی کافی لمبی ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ غلبہ خلط سفرامی میں، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ میں یعنی کہ خلط وائز آپ کو اس کے علامتیں بتاؤں گا، کہ سب سے پہلے جو میں نے علامتیں بتانے لگا ہوں وہ ہے سفراوی، سفرا کی جو خلط ہے جب وہ غلبہ اختیار کرتی ہے اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یعنی کہ ذائقہ تلخ ہوتا ہے، زرد رنگ کے خیالات آتے ہیں، نبض سری چلتی ہے، سرد اشیاء کے استعمال سے دوار ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ چکر آنے ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے نمبر 2 ہے غلبہ خلط دموی کی صورت میں دوار کے وقت خون کی حرکت اور جوش کے باعث چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور روح ممتلی ہوتی ہے، سر چھونے سے گرم محسوس ہوتا ہے، دوار کی ابتدا میں آنسو بہتے ہیں، دوار کی نوبت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ غلبہ خلط بلغمی کی صورت میں، آگے تیسری آگے کہ جو بلغم کا اگر خلط کا غلبہ ہے تو اس کی علامت میں سر میں گرانی اور سکل محسوس ہوتا ہے، منہ سے بکثرت تھوک خارج ہوتا ہے، پیاس کم لگتی ہے، حواس مقدر ہوتے ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، پیشاب سفید رنگ کا ہوتا ہے، نبض یعنی کہ ہلکی چلتی ہے، جو دباؤ پڑنے پر آسانی دب جاتی ہے، گرم تدابیر اختیار کرنے سے دوار میں تخفیف ہوتی ہے یعنی کہ اس میں آرام آ جاتا ہے۔ اگلی خلط ہے غلبہ سداوی، یعنی کہ غلبہ خلط سداوی کی صورت میں یعنی کہ دراز کار خیال آتے ہیں، وسوسہ میں مبتلا رہتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، بیداری کی حالت میں سامنے کی اشیاء کو سیاہ تصور کرتا ہے، نبض سلب اور ضعیف چلتی ہے۔ اس کے بعد غلبہ ریا، یعنی کہ اگر ریا کا غلبہ ہے تو اس میں دوار ریحی میں بیشتر علامات دوار بلغمی سے مشابہ ہوتی ہے، صرف سکل نہیں ہوتا۔ اخلاط ریاحیہ خارہ کی صورت میں اخلاط خارہ دموی سفراوی یعنی کہ کی علامات موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس میں دوار نہایت شدید ہوتا ہے تاہم زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتا، ہر وقت چھینکیں آتی ہیں، ناک خشک ہوتی ہے، دوار کی شدت کے باعث مریض گر پڑتا ہے، اس وقت اس کے سر میں پسینہ آ جاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ دوار کی یہ نوع مستقل اور نوبتی ہو سکتی ہے، نوبت 24 گھنٹہ سے 1 ماہ تک کی ہو سکتی ہے۔ دوار کے ساتھ متلی، قے اور فشار دموی کمزور کی شکایت ہوتی ہے۔ معدہ سے اخلاط ریا
भारत के दिमाग की तरफ चढ़ना यानी कि सऊद करने की सूरत में साबक में सर्द अखलाक से मुशाबा अलामात पाई जाती हैं। मतली होती है, सू हजम होता है, तुरश डकारें आती रहती हैं, दर्द सर होता है जो बिलअमूम सर के अगले हिस्सा से शुरू होकर या फोक तक और कभी सर के पिछले हिस्से तक चला जाता है। द्वार भी कभी मकरूफ हो जाता है और कभी उसमें इजाफा हो जाता है। उसकी कमी और ज्यादती मैदा के इम्तला और खलो पर मुनहसर है। चनाचे खलो मैदा की सूरत में द्वार मकरूफ हो जाता है और इम्तला की सूरत में द्वार में इजाफा हो जाता है। मैदा से गर्म या के दिमाग की तरफ सऊद करने की सूरत में भूख ज़ायल हो जाती है, सांस बिगड़ जाता है, इख्तलाज होता है, दवार के हमला से किबल मतली होती है और सुफरावी कै खारिज होती है। खलो मैदा की हालत में मर्जी अवारज में शिद्दत पैदा हो जाती है। मैदा में सोजिश और चुभन महसूस होती है, नाक में दर्द होता है। शरियान सदगी यानी कि शरियान अजनी मुअख्खर या दोनों शरियान सबाती से मादा के दिमाग की तरफ सऊद की सूरत में मुतलका शरियानों में इम्तलाई कफैयत पाई जाती है और टेस भी महसूस होती है। शरियानों पर दबाव डालने से अवारज में तखफीफ पैदा हो जाती है। ज़रबा और सख्ता की सूरत में मौज की मानद हरकत पैदा हो जाती है। सू मजाज मुख्तलिफ की सूरत में दिमाग हल्का महसूस होता है। खारजी तौर पर गर्मी या सर्दी पहुंचने की सरगजश्त होती मिलती है। कान की नीम दायरा नालियों में नुक्स की सूरत में अगर बाहर की नीम दायरा नाली मुतासर हो तो दवार उफ़की लकीर में होती है और मरीज मुतासरा जानब ही गिरता है और बाएं नाली में नुक्स है तो दवार अमोदी होता है और मरीज सामने की तरफ गिरता है। सुलह दिमाग की सूरत में दवार नहायत शदीद होता है और मुअख्खर दिमाग में सुलह की सूरत में अवारज और भी शदीद होते हैं। मलहूज रहे कि दवार की तशखीस में असब बसरी के मुआयना को भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो नाज़रीन ये थी इस मर्ज की अलामात, यानी कि इसके अलावा अभी हम इलाज की तरफ आते हैं। अखलाते बारदा की सूरत में नज़ज के बाद इन अखलात को खारिज करने वाले हकने, खबूब और गरारा कराएं। इसके अलावा सऊद कराएं, तिला बपारा और शमूमात इस्तेमाल कराएं। इम्तला दम की सूरत में फसद खोलें, सींगियां लगाएं, मुतफ़ात इस्तेमाल कराएं, रफ़ा कब्ज़ करें। अगर उसको कब्ज़ है तो कब्ज़ यानी कि दूर करने की कोशिश करें। नफ्स दिमाग में अखलाते बारगाह के गलबा की सूरत में हब्बे अयारज, ये बनी बनाई आपको किसी भी दवाखाना से मिल जाएगी, 9 ग्राम खिलाएं। इसके बाद अतरीफल सगीर, अतरीफल इस्तखदूस या अतरीफल अफ्तीमून में से कोई एक 12 ग्राम खिलाएं बेसूरत दीगर। ये नुस्खा जो है मनजुज बलगम यानी कि बलगम को खारिज करने वाला मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, ये इस्तेमाल करें। नाज़रीन गुल बनफशा 7 ग्राम, सौंफ या बादियान 7 ग्राम, बेख कासनी 7 ग्राम, इस्तखदूस 5 ग्राम, असर अलसोस मुकशर यानी कि मुलट्ठी छिली हुई 5 ग्राम, गौज़बान 5 ग्राम। तमाम अद्वियात को रात में यानी कि गर्म पानी में भिगो दें और सुबह को मल छान कर खमीरा बनफशा 48 ग्राम मिलाकर नोश कराएं। शाम को शीरा बादियान 7 ग्राम, मुवेज मुनक्का 9 दाना, शीरा तुखम कसूस 5 ग्राम, अर्क बादियान 148 मिलीलीटर में निकाल कर खमीरा बनफशा 48 ग्राम मिलाकर मरीज को पिलाएं। 8-10 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल कराने के बाद इसी में यही जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, बरगे सना मक्की 7 ग्राम, मगज फलूस, ख्यार चंबर, तमर हिंदी, तरंजबीन, शीरे खश्त, शक्कर सुरख हर एक 48 ग्राम, यानी कि मगज फलूस 48 ग्राम, ख्यार चंबर 48 ग्राम,
तमर हिंदी 48 ग्राम, तरंजबीन 48 ग्राम, शीरे खश्त 48 ग्राम, शक्कर सुरख 48 ग्राम, शीरा मगज बादाम शीरी 5 दाना मिलाकर 2-3 मसल वक्फा से दें। उसके बाद तकवीयत दिमाग के लिए कुर्स मरजान जवाहर वाला या कुर्स मरजान सादा 1 अदद, खमीरा गौजबान अंबरी 5 ग्राम के साथ मरीज को खिलाएं। नुस्खा हरीरा बादाम ये है: मगज बादाम शीरी 5 दाना, मगज तुखम कद्दूए शीरी 3 ग्राम, मगज तुखम तरबूज 3 ग्राम, तुखम खशखास 3 ग्राम। तमाम अद्वियात को पानी की मदद से पीस कर शीरा निकालें। सफ़ेद चीनी 24 ग्राम मिलाकर आंच पर रखें। जब गाढ़ा हो जाए तो घी का बुगाड़ देकर इस्तेमाल कराएं, यानी कि तड़का लगाकर। कब्ज और सू हजम अगर इसका सबब हो तो अतरीफल ज़मानी, अतरीफल मलियन या अतरीफल कशनीजी 12 ग्राम, गुलकंद 24 ग्राम या खमीरा बनफशा 24 ग्राम इस्तेमाल कराएं। जवारिस जालीनूस 7 ग्राम या हब्बे पपीता 2 अदद खिलाएं। गलबा खून की सूरत में कैफाल की फसद खोलें और पिंडलियों पर सींगियां लगाएं। मुतफियात के तौर पर लुआब इसबगोल, शरबत नाब, आश जो वगैरह इस्तेमाल कराएं। गर्म रिया और बुखारात की सूरत में कैफाल या बासलीक की फसद खोलें। दिमाग में सुफरावी इखलाक के गलबा की सूरत में मगज फलोस, ख्याल शंबर और शीरे खश्त अमेज जो शानदा हलीला शातरा इस्तेमाल कराएं। नुस्खा जो है ये जो शानदा हलीला का ये है: हलीला जर्द, आलू बुखारा, शबिस्तान, तुखम कासनी, तमर हिंदी। नाज़रीन, ये आप 5-5 ग्राम ले लें। ये सब दुआओं को जोश देकर छान लें और तरंजबीन और सुकमूनिया मिलाकर नोश कराएं, यानी कि तरंजबीन 1 ग्राम ले लें और सुकमूनिया जो है ये आधा ग्राम ले लें और इसको मिक्स करके मरीज को पिलाएं। बुखारात की सूरत में ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ: पोस्त हलीला काबली 18 ग्राम, कश्मीर मुकशर यानी कि खुश्क धनिया छिला हुआ, आंवला मुनक्का 18 ग्राम, तबाशीर सफ़ेद 11.5 ग्राम, तुखम हमाद 11.5 ग्राम, गुल गौजबान 11.5 ग्राम, पोस्त तरंज 18 ग्राम, सफ़ेद चीनी 3 गुना, अर्क गुलाब, अर्क बैद मुशक दोनों 250 मिलीलीटर, वर्क नुकरा 1.5 ग्राम। तमाम अद्वियात को मिक्स करके मजून बनाएं और 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम को मरीज को खिलाएं। गलबा खिलत सुदावी की सूरत में चरायता 7 ग्राम, शातरा 7 ग्राम, गुलसुर्ख 7 ग्राम और बादियान 7 ग्राम, बसफायद 5 ग्राम, मुवेज मुनक्का 9 दाना। तमाम अद्वियात को पानी में जोश देकर खमीरा बनफशा 48 ग्राम मिलाकर मरीज को पिलाएं। नाज़रीन, ये थे खिलत बाइज अद्वियात जो मैंने आपको बताई हैं। अगर दवार यानी कि सर चकराना, ये दोनों सदर और दवार ये मिलती जुलती दोनों बीमारियां हैं और मैंने तफसील के साथ इसकी अलग-अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिलती रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।